देखो बाबू क्या है ना। ठीक भोला। अब शांति से सुनिए बाबू, या कर साउंड करो जी। अभिनव बाबू ऑन कीजिए, वेटिंग रूम में नहीं तो डाल देंगे। निशांत बाबू। चलो ठीक है तथागत। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो डिविजिबिलिटी रूल किसका पढ़ेंगे तथागत भोला? 14 का पढ़ेंगे। ठीक सर। तो आपको बाबू डेली हम लोग क्या करते हैं, दो दो वर्ड मीनिंग लिखाते हैं। ठीक सर। तो अभी तक कितना वर्ड मीनिंग लिखा चुके? 215 और 214 तक के हो चुका है। इस वर्ड मीनिंग को कहाँ लिखना है? बगल में एक डायरी बैठना, डायरी लेके बैठना है ना। आपको क्या करना है, बगल में बाबू इस तरह का एक डायरी ले लेना और उसी में वर्ड मीनिंग लिखना, है ना। डायरी में यहाँ पे लिखते चलना कि नहीं बोलना। आपको एक्स्ट्रा बाबू चूंकि वर्ड मीनिंग आप यूज होगा, कॉपी में लिखोगे भूल जाओगे। तो एक डायरी ले लेना, जो वर्ड मीनिंग छूटा हुआ है हमको कॉल कीजिएगा, आपको हम भेज देंगे सारा का सारा, है ना। ठीक सर। तो इसको लिखते चलना और इसको याद भी करना बाबू। दीपावली में सब बच्चा याद करेगा, पूछेंगे आप लोग से, है ना, सारे से वर्ड मीनिंग पूछेंगे। ये हो गया। एजा से वीडियो ऑन करो। तो आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है भोला? आज का जो वर्ड ऑफ द डे बाबू, श्रुति बाबू ऑन करो। क्या है सर? कल आपको बाबू बताए थे। क्या बताए थे सर? कल आपको बाबू जैसे पोचिंग बताए थे, है ना। आप लोग जंगल में जाओगे बाबू, तो से ढिसुम, हाथी को मार दिया लवनिया ढिसुम, टाइगर को मार दिया ढिसुम, है ना। ठीक। और दो वर्ड क्या बताए थे बाबू? डिफोरेस्टेशन बताए थे, जंगल की कटाई बताए थे कल। अब जंगल की कटाई करोगे भोला, तो जंगल क्या देता है? जो भी जंगल वगैरह है बाबू, फॉरेस्ट है, वो हम लोग को ऑक्सीजन देता है ना। और उसी ऑक्सीजन के सहारे हम लोग जीवित रहते हैं। तो पेड़ पौधे की अगर आप कटाई करोगे बाबू, तो आपका अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कभी देखते नहीं, आप देखते नहीं बाबू, आप लोग का जो गर्मी आता है समर सीजन में, टेम्परेचर 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस आता है। आप लोग बाबू अभी जो भी टेम्परेचर आता है बाबू गर्म समर सीजन में, 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस। पहले इतना टेम्परेचर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पेड़ पौधे की कटाई होते गया ना भोला, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। और यही जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना भोला मेरा, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसी को क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, है ना। यार इसी ने उधर क्या देख रहा है जी? ठीक। अर्थ का टेम्परेचर बाबू जो बढ़ जाता है भोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, है ना। पीछे क्या देख रहा है समर्थ? विदिक वीडियो ऑन करो, है ना। तो याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या होता है बाबू? इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। क्या होता है सरभ्या? अर्थ पृथ्वी का तापमान बढ़ना। पृथ्वी का क्या होता है बाबू? तापमान बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, है ना। ठीक सर, याद हो गया मेरे बच्चे को? ठीक है आकांक्षा बाबू, है ना। आगे बाबू, है ना। दूसरा क्या बाबू? एक्सटिंक्ट है। क्लास इसका मैम। ठीक। नेक्स्ट बाबू, दूसरा वर्ड मीनिंग क्या बाबू? एक्सटिंक्ट है। जैसे मान लो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया बोला। ठीक सर। अब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया बाबू, तो यहाँ पे जो भी अर्थ पे बाबू छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे, है ना, वो ज्यादा टेम्परेचर के कारण धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मान लो छोटा छोटा जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है भोला, है ना, वो ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या होगा? मर जाएगा कि नहीं, है ना भोला। जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह आएगा स्पेशल स्पेशल टाइप का बाबू मेरे, है ना, वो ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या होगा? मर जाएगा। तो मर जाएगा बाबू, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो विलुप्त हो जाएगा, तो उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट कहेंगे। एक्सटिंक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट कहेंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? शांति से याद करते चलना, विलुप्त हो जाना। क्या हो जाना? विलुप्त हो जाना, है ना। ठीक। जैसे बाबू पहले आपके बाबू जिंदगी में क्या था? डायनासोर थे। पहले डायनासोर था, आप लोग अपने ईवीएस के बुक में पढ़िएगा, पहले अर्थ पे डायनासोर रहता था। लेकिन बाबू आपका जो आपका बाबू ये हुआ, उल्का पिंड वगैरह आया, है ना भोला, एस्ट्रॉइड वगैरह आया,
तो पृथ्वी पर गिरा भोला, और टेम्परेचर बढ़ा तो डायनासोर क्या हो गया, खत्म हो गया। पृथ्वी पर से कहीं भी डायनासोर नहीं पाया जाता, तो वो खत्म हो गया ना, उसका कोई भी बाल बच्चा नहीं ना है, नहीं है। तो उसी को क्या कहोगे, एक्सटिंक्ट कहोगे, जो खत्म हो जाता है ना, टाटा बाय बाय, उसी को क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट कहेंगे, है ना। तो दो दो वर्ड मीनिंग डेली याद करते चलेंगे, ताकि मेरा बच्चा बाबू, है ना, धीरे धीरे इंग्लिश में भी तेज हो जाए, मैथ साइंस में भी तेज हो जाए, सब में तेज हो जाए। ये सब वर्ड मीनिंग कहाँ से बाबू, आप लोग के साइंस के बुक से लिया गया, ईवीएस के बुक में आप लोग के आएगा, है ना। एक्सटेंट, ओमकार ऑन करो जी, ठीक। नेक्स्ट बोला ऐसे रे बाबू, ऑन कीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, 14 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, कैसे होता है तथागत। तो यदि दिया गया नंबर 2 से और 7 से डिविजिबल है तो कहेंगे 14 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। दिया गया नंबर बोला, यदि 2 से और 7 से डिविजिबल है तो 14 से डिविजिबल होगा। तो आंसर, 2 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या है, तो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम बताए थे ना भोला। 2 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है भोला मेरा, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है सर, कि अगर यूनिट प्लेस पे, है ना, यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, है ना, ठीक, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर यूनिट प्लेस पे बाबू कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, या यूनिट प्लेस पे बाबू नंबर रहे बोला, 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर रहेंगे तो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बताए थे। 7 से आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताए थे बाबू। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताए थे, 7 से डिविजिबिलिटी का, शांति से सुनना, लिखोगे तो सरस्वती जी आपके ऊपर बैठे हुए हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। अब शांति से 5 मिनट 10 मिनट सुनो, उसके इतना देर लिखने का टाइम दिए ना, 20 मिनट। अब 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट लिखे ले देंगे, है ना। तो अब शांति से सुनना, नहीं तो सरस्वती जी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। स्वस्ति का सम्राट, ये आराध्या पटेल ऑन कर जी, आकांक्षा बाबू, रुपेश बाबू, नहीं तो इधर से रिमूव कर देंगे बोला। वीडियो बंद रहेगा बाबू, इधर से फिर रिमूव कर देंगे, कोई मुंह नहीं, ठीक। नेक्स्ट, नीचे क्या देख रहा था नहीं बाबू, शैतान नीचे देख। तब 14 से डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे सर, अगर नंबर 2 से डिवाइड होगा बाबू लवण्या, और 7 से डिवाइड होगा तो कहेंगे नंबर क्या है, 14 से डिविजिबल है। तो 2 से कैसे करेंगे सर, तो 2 से चेक करने के लिए क्या करेंगे बाबू, समृद्ध, कि अगर नंबर के बाबू लास्ट में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो कहेंगे 2 से बाबू रब्बे दुबेदी क्या है, डिवाइड है। 7 से कैसे करेंगे श्रेया, 7 से बाबू आपको करने के लिए, जैसे मान लो बाबू 1, 4, 7 है, तो 7 से कैसे डिवाइड करोगे, तो आपको बोले थे बोला, लास्ट वाले डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना धीराज, लास्ट वाले डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना। हो गया, 7 है तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यूनिट प्लेस वाला डिजिट 7 है ना, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 7 टू जा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। ठीक हो, हाँ बाबू, अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। लास्ट वाले में क्या करेंगे बाबू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले नंबर 14 हो गया। अब जो नंबर बच गया उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बाबू यदि 0 आता है, चाहे 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा तो कहेंगे क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो आपको 14 का डिविजिबिलिटी चेक करना है ना, तो आपको 2 से चेक करना पड़ेगा और 7 से चेक करना पड़ेगा। यदि 2 और 7 से डिविजिबल होगा तभी कहेंगे दिया गया नंबर 14 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आकार से ऑन कीजिए बाबू की बैटिंग रूम में डाले जी, एक अच्छा ऑन करो जी इसको, शैतान को बाबू, ठीक। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू। तो अब कैसे करेंगे सर, तो 154 देखो, आओ देखे तमाशा। 154 दो के टेबल में आता है, हाँ सर, यूनिट प्लेस पे 4 हो गया तो 2 से डिवाइड होगा। 154 बाबू, अब बाबू देखो 154 7 से होगा, तो 7 से कैसे चेक करोगे, ऐसे करोगे भोला, है ना, ये 2 से होगा, 7 से कैसे चेक करोगे, यूनिट प्लेस में जो भी नंबर है भोला
उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 करेंगे, यूनिट प्लेस वाले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे, उसके बाद 7 से चेक, लिटरेचर में लिखा था बाबू, छोटा छोटा बच्चा बाबू, है ना, बच्चा और छोटा छोटा बोला। तो फर्स्ट पहले किससे चेक करना है, 2 से चेक करना, और उसके बाद किधर कितना से करना है, 7 से, है ना। तो पहले चेक करेंगे बाबू, है ना, पहले चेक बाबू कितना से करेंगे, चेक बाबू बाई 2, 2 से चेक करेंगे भोला 154 को। तो यूनिट प्लेस पे 2 है सर, इवन नंबर है, तो यह 2 से होगा। और जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से लिखना है, अभी नहीं लिखना, बाद में। चेक बाय बाबू 7, 7 से चेक करेंगे, कैसे करेंगे सर, 1 4 है, और कितना से करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 4 × 2 कितना, 8, कि नहीं तथागत। 7 से लास्ट वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बच गया 15, और जो आया उसको घटा दो, तो 15 - 8 कितना, 7। तो बाबू 7 आ गया ना, मतलब ये क्या भोला, 154 क्या होगा भोला, ये 7 से डिविजिबल है। 154 क्या है, 7 से डिविजिबल, या तो घटाने के बाद बाबू 7 आ जाए, चाहे 7 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ जाए, है ना बाबू। अनन्या नींद आ रहा है अनन्या, ठीक सर। तो 2 से भी डिविजिबल अनन्या, 7 से भी है, तो दोनों से ना है, हाँ सर। तो ये जो 154 है बाबू, 2 से भी है, 7 से भी है, तो दोनों से है बोला, तो इसको क्या कहेंगे, 14 से होगा। ठीक, ठीक सर। अब आप लोग लिख लो, इसको नहीं लिखो, है ना, आप लोग लिखो, और उसके बाद जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाते हैं आपको बाबू। 2 और बाबू 14 से के लिए 2 और 7 से आना चाहिए, तभी 14 से आएगा अनन्या, लिखो बाबू। कैसी बात सॉल्व करो जी, जल्दी लिखो बाबू। दोनों से होना चाहिए, एगो से रहेगा तो नहीं होगा, लिखो आगे करवाते हैं। लिखिए स्वप्निल श्री बाबू। ये तथागत का व्हाट्सएप खोल दिया, तथागत यूट्यूब बंद करो बाबू। चलो ठीक है, लिख लिया, अच्छी बात है। ठीक है तथागत, सुंदर सुंदर लिखना है, सारे बच्चा लिखो बाबू। एगो प्रिंस नहीं है बोला, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखो कार्तिकेय। जस्सी, जल्दी लिखे जस्सी बाबू। ए असमायरा गप कर रही ना भोली, आके कूटते हैं असमायरा। ए असमायरा कहाँ गप करी भोली, करो असमायरा, आके उसको कूटते हैं अब। क्लास आपका बाबू, तो वो आके कहा बैठता है जी, नेक्स्ट भोला। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग सीखेंगे, कि नहीं दीप्तांशु। हाँ सर। निशांत है, रुपेश भी आ गया, देखो रुपेश बाबू मन से पढ़ना बोला रुपेश। द्विवेदी वीडियो ऑन कीजिए, यार क्या ऑन करो जी। तो कोई भी नंबर बाबू 14 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, 2 से चेक करना है, 7 से करना। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट।
आगे बाबू 166 नंबर है ना, तो 166 हुआ, 167 नंबर। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। क्या समझेंगे भोला मेरा? देखो शांति से क्या समझोगे, जो आपको किससे करना अदिति, है ना, अनन्या सोना ने ये बोली। जैसे बाबू 266 है, कहेगा 7 से डिविजिबल हो 14 से होगा कि नहीं होगा, तो बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा। पहले 2 से चेक करेगा, फिर 7 से चेक करेगा। अगर दोनों से होगा तो कहेंगे 266 14 से होगा, और दो में किसी एक से होगा तो नहीं होगा। जैसे क्या सर? जैसे इसको पहले किस से चेक करना है? पहले 2 से करना है, तक उसके बाद 7 से करना है। अगर दोनों से होगा तो कहेंगे 14 से होगा। तो पहले चेक बाई क्या करना है? 2 करना है। चेक बाई क्या करना है? 2 करना। करेंगे तो दो की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? दो के क्या है? 266 है। तो दो का क्या है? यूनिट प्लेस पे देखेंगे 6 है सर। यूनिट प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है, 246 है ना, 0246 रहेगा तो हो जाएगा। 6 है सर, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कुछ है बता? नहीं सर कुछ नहीं। अब मेरा बच्चा 7 से करेगा। मेरा बच्चा किस से करेगा? 7 से करेगा। हाँ सर, अभी लिखना नहीं है सरस्वती जी। जो लिखेंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अभी लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। शांति से भी 2-3 क्वेश्चन सुनना है ना? ठीक सर। नहीं लिखेंगे सर, आप शराप दे दिए ना तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब कोई नहीं, मेरा बच्चा लिखेगा। उसके बाद किससे चेक करेगा मेरा बच्चा? 7 से चेक करेगा, है ना? ठीक। जो लिखेगा बाबू, हमसे तो बच जाओगे, मम्मी पापा से बच जाओगे, भगवान से कहाँ से बचोगे? वो सबको देख रहे हैं भोला, है ना, तो तुरंत शराप दे देंगे, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है। वह देखो शैतान बाबू रुद्र उधर छटपटा रहा है, उसका बुद्धि अब भ्रष्ट हो जाएगा। ए ओमकार, वीडियो ऑन कर जी। रुद्र उधर का छटपट कर रहे हो जी। नेक्स्ट भोला 266 है। अब इसको हमको 7 से चेक करना। किससे करना है? 7 से करना। तो लास्ट वाला जो नंबर है उसमें मेरा बच्चा कितना मल्टीप्लाई का? 2 से। लास्ट वाले नंबर में 2 से, 6 2 जा 14। अब जो नंबर बच गया मेरे बच्चा, 26 बच गया। और जो मल्टीप्लाई करके आया श्रेया, उसको सब ट्राइट कर देना। ये 2 हो गया 1, है नो? ओ सर, 6 2 जा 12 होगा, सॉरी बाबू, 6 2 जा 12 होगा, है ना? हाँ सर। तो 26 माइनस 12 कितना? तथागत 4 हो गया। आई 1 हो गया, 14 कितना हो गया? 14। तो 14 7 के टेबल में आता है ना? 14 7 टू जा 14, मतलब यह 7 से डिविजिबल है। तो 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, 2 से भी है, 7 से भी है, इसलिए 14 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, है ना? इजी है कि नहीं है? इजी बीजी है ना बाबू? ठीक से। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, है ना? हाँ सर, अभी लिखना नहीं है, सरस्वती जी आपके ऊपर है बाबू। जो बाबू इधर उधर करोगे सरस्वती जी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ये तथागत दर्शन दो बाबू। वसुधा, डर है बाबू, डर भाई नहीं वसुधा। नेक्स्ट भोली। आज बाबू नहीं भेजी वसुधा, जो इतना भी क्वेश्चन करवाए सारा लिख के भेजा हुआ रहना चाहिए। जिसका जिसका नहीं आएगा कल उठा बेटी, कल पढ़ाएंगे नहीं बोला। देखो बोला, अभी आप तक इतना बच्चा भेजा है। देखो मेरा व्हाट्सएप बाबू आप लोग के सकल खाली भरा हुआ है। देख रहे हो जी? अरे जियो, सब खाली बाबू इतना सब हमको चेक करना है। देखो 255 मैसेज है, 2000 मैसेज है ना भोला? तो जो इंपॉर्टेंट रहता है उसी को देखते हैं। देखो इतना भरा हुआ है, खाली मैसेज भरा हुआ है। इतना सबको रात में चेक होगा, और जिसका जिसका नहीं रहेगा सारा को कूटेंगे, सारे को कूटेंगे, बाकी रात में चेक हुआ है। और नीचे अब नीचे नहीं है ना? तो मेरा मोबाइल बाबू आप लोग के खाली बाबू, है ना, होमवर्क से भरा हुआ है। जितना भी जगह बाबू खाली होमवर्क से भरा हुआ है। क्या है? खाली होमवर्क से भरा हुआ। डेली बाबू लगता है 500-600 पेज डेली आता है जी, है ना? हर एक बैच का तुरंत गैलरी भर जाता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार। जैसे क्या सर, 7 8 और 6 है ना। हाँ सर, सोचेंगे, डांस करेंगे। तो इसको बाबू किससे चेक करना, 14 से, 2 से करेंगे और 7 से करेंगे, दोनों से करेंगे होगा तभी 14 से होगा। तो पहले 2 से चेक करेगा बच्चा मेरा, क्या करेगा, चेक बाई 2। तो 7 8 6 है, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, मतलब 2 से सर होगा। इजी तो है जी। अब इसको कितना से करो बाबू, श्रुति 7 से करेंगे, कितना से करेंगे, श्रुति से करेंगे। तो 7 8 6 है, इसको कितना, चेक बाई 7 करेंगे, क्या करेंगे, चेक बाई 7 करेंगे, है ना। हाँ सर, कि नहीं, 7 से चेक करेंगे कि नहीं तथागत, है ना। ठीक बाबू, जैसे अभी नहीं पीना है लस्सी, इधर ध्यान से सुनना, सरस्वती जी बाबू करो, अस्माइरा करो बाबू, बैग खोलो जी। नेक्स्ट बाबू, तो इसको 7 से चेक करेंगे, कैसे करेगा, ऐसे करेगा। 7 8 6 है, लास्ट वाले डिजिट में जितना बाबू आकाश, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना। इसमें 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 78 जो है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 घटा दो। 7 से डिजिलिटी का रूल क्या कहता है, लास्ट वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना रहता। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है जस्ट, उसमें से इसको घटा देंगे। 78 - 12 कितना, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 66। अब सोचो, 66 7 के टेबल में आता है, 66 7 के टेबल में आता है, सोचो सोचो, कहाँ आता, 65 जो 7 के टेबल में 66 आता है, 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है, 7 9 जा 63 होता है, नहीं आता है। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है नो आंसर। मतलब बाबू आपका भोला 2 से डिविजिबल है सर, 7 से नहीं है। तो एगो से नहीं ना है भोला मेरा, एगो से नहीं, वो दोनों से रहना चाहिए, एगो से नहीं है। तो एगो से नहीं है तो ये 14 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 7 से रहेगा तभी होगा, दो में एगो से नहीं रहेगा, एगो से नहीं रहेगा तो नहीं होगा। सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा मेरा लिखेगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। ऐसा आज तक हुआ नहीं बाबू कि आपको समझाए बाबू और नहीं समझ में आवे। ए ओमकार बाबू, सरस्वती जी बाबू ऊपर बैठल हैं जी। देखो तो लवन्या भी धीरे धीरे सीख रही, समर्थ भी सीख रहा है, संकल्प बाबू, सौम्या भी है, मयंक शैतान नहीं है। ये शैतान एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है जी, इसका क्या हो गया जी। लिखिए श्रेया सरब्या द्विवेदी रुपेश बाबू। श्रेया थर्व दुर्गा और अज्ञा वैदिक निशांत प्रीसा आकांक्षा आकर्ष प्रतीक। हेलो, और ये इसका थोड़ा शेड्यूल कभी गड़बड़ हो रहा है मैम, कभी एक भाई छोटा वाला का। तो कल भी एक दिन आता है लेट आता है, कभी मैंने शेड्यूल उसका है नहीं रहा, कितना इस मंथ में एब्सेंट हो गया, बहुत एब्सेंट हो गया। अच्छा, ठीक है मैम। जल्दी लिखो, मेरा द्विवेदी जल्दी लिखिए। और जो भी पढ़ाते हैं शिवराज सौरिया को बाबू बैठाओ जी। लिखो सर अभ्या, ये खत्म होगा 15 तक हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना। इस बार सैटरडे के टेस्ट में खाली डिविजिबिलिटी रूल ही पूछेंगे। डिविजिबिलिटी सैटरडे वाला टेस्ट में डिविजिबिलिटी रूल बाबू सारे बच्चे पढ़े हो, बना के भेजना रहेगा। अगले डिविजिबिलिटी रूल पूछेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन।
ऋषि नयन, संस्कार, पहल, अधिराज, अदिति, कार्तिकेय, वैष्णवी, वैभव, दीप्तांशु, तथागत, सिमरन, स्वप्निल, श्री, आदित्य स्वरूप, वसुधा, लवण्य। लिखो लिखो। जिसको नहीं समझ में एक क्वेश्चन और उसके बाद 15 का एक लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग 15 का पढ़ेंगे। बाबू रुद्र बाबू, आपका भी कॉपी नहीं आया रुद्र बाबू, कल बाबू आप लोग को पहले उठा बैठी करवाया जाएगा। जिसका जिसका कॉपी नहीं आएगा लिखा हुआ, उसको अप डाउन अप डाउन। नेक्स्ट भैया तथागत, तथागत शैतान, दर्शन दो बाबू। ये बाबू यूट्यूब खोल लेता है जी। यूट्यूब खोलना नहीं है तथागत, बहुत पिटाइएगा बाबू। देखो समृद्ध, 100, एक लास्ट क्वेश्चन। तो 14 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है सर? 14 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है भोला मेरा, है ना, कि कोई भी नंबर 14 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो नंबर अगर 2 से बाबू 7 से डिविजिबल होगा तभी कहेंगे 14 से डिविजिबल होगा। ठीक ठीक सर। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार, जैसे 1344 है, तो इसको कह रहा 14 से, तो कैसे करेगा स्वप्निल श्री? देखो बेचारा स्वप्निल श्री भी बाबू इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत पढ़ रहा। 2 है स्वप्निल श्री, 7 है ना भोला। देखो एकदम मन से बैठता है पढ़ते रहता है, बताओ दिन भर पढ़ता है, तो वो बच्चा मेरा तेज हो जाएगा। तो इतना को करो बाबू चेक करो। तो पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे। किस से चेक करेंगे? चेक बाई 2। 1344। सोचो 2 से कैसे, लास्ट वाला नंबर कैसे, ऐसे लास्ट वाला नंबर 4 है। तो लास्ट का डिजिट दीप्तांशु रूहानी, अगर 202468 आ जाए तो हो जाएगा। तो ये 2 से हो गया कि नहीं तथागत? हम्म। चेक बाई 7, क्या 7 से चेक करना? तो 1344 है ना। ठीक बाबू, अब क्या करना बोला ऋषभ? 144 है। तो 7 से कैसे चेक करोगे अथर्व? लास्ट वाले नंबर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे अथर्व? 2 से, तब 4 × 2 कितना होगा? 8 होगा। तो जो नंबर बच गया 134 बच गया, 8 सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 में 8 नहीं ना जाएगा, तो 14 में ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। आए सर 126 भी हमको नहीं पता चलता 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो एक बार फर्दर प्रोसेस अप्लाई कर देना। एक बार बाबू क्या करना, एक 126 नहीं ना पता चलता, तो बताइए क्या बाबू? अगेन 126 को चेक करेंगे। लास्ट वाले नंबर में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2 = 14। अब सब ट्राइट करो, ये 12 ये 14 है, तो बड़का में छोटका सब ट्राइट करेंगे। ये 2 हो गया, तो 2 आ गया नो। हाँ सर, 7 नहीं ना आया, 7 जीरो आना चाहिए, चाहे 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आना चाहिए, है ना। जीरो आना चाहिए, चाहे 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आना चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है। 6 × कितना? 12। हाँ सर। हाँ बाबू, होता है कभी कभी बाबू, बहुत जगह ध्यान है। लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई 12 हो गया सर। अब क्या करेंगे? 12 - 12 करेंगे। जीरो। जीरो आ गया ना, मतलब क्या होगा? ये 7 से डिविजिबल होगा। तो ये जो नंबर बाबू 2 से भी है 7 से भी, तो क्या होगा? 14 से डिविजिबल। तो यही करना रहता है ना। ठीक मेरे लाल, है ना। ठीक सर। अब हम लोग 15 का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? 15 का। लिखो, लिखिए सरस्वती जी, हट जाइए, बच्चा सब मेरा लिखेगा। ठीक है, हट जाते। रुपेश, काय जी व्हाट्सएप काय खोल जी रुपेश। अब आप लोग को बाबू कुछ
ज्यादा टाइट करना पड़ेगा। यार रख गया, ऑन करो जी। रख गया। जल्दी लिखिए, डिविजिबिलिटी बाई 15 पढ़ेंगे शिवांश। लिखो तथागत। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्या रुद्र बाबू, यही चल रहा है भोला रुद्र। अब लोग हम पढ़ेंगे शिवराज नेक्स्ट। करो आप लोग टूथपेस्ट। ये नहीं थी कौन करो जी, ये तो नहीं शैतान। देखो ओमकार बाबू, ओमकार भी देखो मन से पढ़ता है बेचारा, कितना अच्छा बच्चा। समृद्ध भी बाबू मन से पढ़ता है, सुनता है बात। वेरी गुड समृद्ध। डेयरी मिल्क खिलाएंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू अथर्व तिवारी श्रुति। बच्चा मेरा सब मन का सच्चा। देखो वसुधा, क्या देख रही हो वसुधा। आगे आओ सुनाओ आगे की कहानी। अब डिविजिबिलिटी ये लास्ट है बाबू, हम लोग 20 उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम स्कूल में 7 8 तक, हम लोग 15 तक बहुत हो गया। फिर टाइम मर जाएगा बाबू इसमें, तो फिर आगे भी हमको अभी टॉपिक पढ़ाना ना, अभी एचसीएफ पढ़ाना। डिविजिबिलिटी बाय बाबू 15। किसकी? 15 से डिविजिबिलिटी का रूल, है ना। 20 तक फिर कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, है ना। अभी आपको एचसीएफ बताना, और भी बाबू बोर्ड मास बताना है ना। इसके बाद बोर्ड मास का कंसेप्ट आएगा, फिर अभी बर्ड प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं बेसिक में। और उसके बाद आपका अलजेब्रा वगैरह आ जाएगा। फिर एरिया पेरी पहले पढ़ा देंगे। थोड़ा थोड़ा मेंसुरेशन का भी बाबू ये सब हो जाएगा ना। तो थोड़ा जियोमेट्री सेक्शन भी आप लोग को, एंगल बनावे लगे, टाइम बनावे लगे, ये सब भी सेक्शन कवर करवा देंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। ताकि आपका 6 7 8 तक के हो जाए, 6 7 तक कम से कम, है ना, एंगल उंगल बनाने के लिए। अब उस ये सब सारा हो जाएगा तो फिर अलजेब्रा में एंट्री करेंगे। अलजेब्रा में फिर लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे ना। ठीक। तो इसको लिखिए मेरे बच्चे मन के सच्चे। 15 से कैसे करेंगे? तो इफ द नंबर इज, इफ द नंबर इज बाबू, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ। 15 कैसे आएगा? 3 × 5 करके। तो 15 का कैसे चेक करेंगे? 3 और 5 से डिविजिबल होगा तभी हम लोग कहेंगे 15 से क्या है, डिविजिबल है। 3 and 5 बोथ बाबू, देन द नंबर श्रेया। ऐसे तो श्रेया क्लासे करे ला भूल जाती है, नीचे खेलने गई तो खेलते ही रह गई। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय बाबू, डिविजिबल बाय बाबू 15 समार समृद्ध। और एग्जाम्पल, है ना। तो आपको बाबू 3 और 5 से आना चाहिए। कितना से आना चाहिए? 3 और 5 से आएगा रुपेश, तभी कहेंगे रुपेश। मोबाइल बाबू आप लोग हाथ में लेके क्यों पढ़ते हो रुपेश? सारे बच्चे बाबू मम्मी जी को कहिएगा, है ना।
मोबाइल रखने के इस तरह से मोबाइल होल्डर आता है, सस्ता देगा ऐसे, और ऐसे रखना, मोबाइल टच नहीं करना है। नहीं तो आप लोग हाथ में करोगे तो फिर लिखोगे कैसे? हाथ में ले लेके बाबू ऐसे मोबाइल पड़ेगा तो फिर लिखिएगा कैसे? दिक्कत होगा ना जी, है ना। तो इस तरह से वो मोबाइल होल्डर आता है भोला, 30-40 रुपया में देगा, है ना। कुछ मंगा लो ना जी, इस पे रखो, ऐसे करके आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ऐसे करके हम लोग पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ऐसे करके पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, है ना भोला। ठीक। हाथ में मोबाइल लेके पढ़े से घाटा होता है, कंसंट्रेशन लैक होगा, है ना। तो ऑनलाइन क्लास के लिए छोटा मोटा चीज रखना पड़ेगा। जैसे क्या सर? नंबर 3-5 से होगा। जैसे 2, 3, है ना सर। या भोला कितना बाबू, 135 पहले ले लेते हैं। 1, 3, 5। तो इसको हमको किससे चेक करना है? 3 से और 5 से। अगर 3, 5 से होगा भोला मेरा, तभी 15 से चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है अथर बाबू? हम लोग पहले 3 से चेक करेंगे। चेक बाय बाबू 3 किससे करेंगे अंशराज? 3 से। तो 135 है अंशराज। इसको 3 से कैसे चेक करोगे? 3 से डिवाइड है कि नहीं है? तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या है? डिजिट का सम निकालते हैं नॉर्मल। हम लोग 3 से कैसे चेक करेंगे? 1 + 3 + 5। 1, 3, 5, 4 3 9। 9 हो गया, 9। मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबिलिटी क्या है सर? जिस नंबर का लास्ट में 0 और 5 रहे। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या तथागत? क्या रुपेश? फिर बाबू हाथ में मोबाइल ले ले। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या बोला? जिस डिजिट के नंबर में लास्ट में 5 रहे चाहे 0 रहे। तो हम लोग क्या करेंगे? चेक बाई 5 करेंगे। 5 से चेक करेंगे। तो 1, 3, 5, लास्ट में 5 है ना बाबू, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से भी हो गया, 5 से भी हो गया। तो 3, 5 दोनों से होगा, तो 15 से क्या हो जाएगा आपका। तो यही करना है, लिखो आप लोग। लिखो ऋषि ने, मेरा सब बच्चा मन का अच्छा है। देखो तो लवन्या भी बाबू खुश है। अये रुद्र शैतान, इसको भी क्या बाबू उधर बैठ के गप करते रहता रुद्र बाबू? लिखा है कुछ हो जी? कल इसको उठा बैठी करवा दे। एक लेटर लिखे बाबू, इतना सारा पढ़ाए, एको को लिखा है जी रुद्र? अच्छा, अभी रुको आपका चेक करते बोला। लिखो बस सुधा। सुंदर सुंदर सारे बच्चे लिखेंगे। जल्दी लिखे बाबू। जल्दी लिखे बोलो मेरा। चलिए बाबू, आगे भोला। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से। हाँ बोलिए।
कितना नंबर होगा? हाँ 170। अब अनन्या भी तेज हो गई है। सब बच्चा मेरा तेज हो गया, कहाँ छुपा हुआ था सब। अनन्या भी धीरे धीरे देखो इंटरेस्ट से पढ़ती है। वेरी गुड अनन्या। सबको बाबू डेयरी मिल्क खिलाएंगे। तो कोई भी नंबर बाबू से 15 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 3 से करेंगे, 5 से करेंगे। अगर दोनों से होगा तो कहेंगे 15 से होगा, और दो गो में किसी एगो से नहीं होगा, जैसे मान लो 3 से हो गया 5 से नहीं होगा, या 5 से हो गया 3 से नहीं, तो उसको कहेंगे 15 से डिविजिबल नहीं होगा। है ना? हाँ सर। कि नहीं मेरा बच्चा? हाँ सर। मेरा बच्चा मन का सच्चा। अब एगो क्वेश्चन देते हैं। अभी आपको कितना पढ़ा है ना भोला? हाँ 14 पढ़ा है, 15 पढ़ा है, तो इसी का बनाओ, नहीं तो आपको शुरू से देते हैं। है ना बाबू? तो क्वेश्चन क्या भोला, इसको अभी बनाना है। अब बना के भेजना, हम लोग होमवर्क आपको, है ना, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे कि आपको इतना सारा कॉपी पेस्ट करने लग दे जाए, है ना, इंजॉय से पढ़ेंगे, कम बर्डन ज्यादा पढ़ाई। चेक द डिविजिबिलिटी बाई, चेक द डिविजिबिलिटी बाई 14 पढ़े एंड 15 पढ़े। है ना? ओ सर। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं सर। है ना सर? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 4410। कितना नंबर? 170। ये हो गया 171 नंबर। हाँ सर। की सर? नहीं सर। 4410। किससे करना? 14 से और 15 से। है ना? मतलब बाबू 4410, इसको आपको चेक करना है 14 से और 15 से। तब 14 से चेक करने के लिए 27 पहले देखना है, और 15 से चेक करने के लिए 35 करना। तो जैसे स्टेप बाय सिखाएं इसी तरह से करना। डायरेक्ट मत टिक मार देना, 14 से है या 15 से, डायरेक्ट मारोगे कूट देंगे पढ़ करके। स्टेप बाय स्टेप करना है ना? तब 14 से चेक करने के लिए पहले किससे करोगे? पहले 2 से करोगे मेरे बच्चे। 14 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 14 से चेक करने के लिए बाबू 2 से करना पड़ेगा और 7 से करना पड़ेगा। और बोला 15 से चेक करने के लिए आपको 3 से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा बाबू मेरे। है ना? हाँ सर। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, और करके भेजना भी। बना लो 5 मिनट में, जब तक फिर बैच एफ का बच्चा आएगा। है ना? किसका? बैच ए का बच्चा आएगा सब।